आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग पढ़ाई लिखाई में सक्सेस कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, तो देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर प्रैक्टिस कीजिएगा और बेहतर तरीके आपके समझ में आएगा। वो क्लियर हुआ? तो आइए पढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, ठीक है ना, वो कहां से कहां तक होती है, 1 से और 0 तक का होती है। मतलब 0 से 1 तक का कहने का मतलब ये है कि 1/2, 1/3, मतलब कि आपका जो न्यूमिनेटर रहे वो छोटा रहे, समझ में आ रहा है, और डिनोमिनेटर क्या रहे आपका, वो बड़ा रहे। समझ में आया? 0 से 1 के बीच में आने का मतलब क्या हुआ कि आपका न्यूमिनेटर छोटा रहे और डिनोमिनेटर क्या रहे, बड़ा रहे। मतलब आपका अंश जो है वो छोटा रहे, हर आपका बड़ा रहे। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पर एक बात मैंने और कहा था कि 0 से छोटा ना रहे, मतलब आपको निगेटिव नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ये सब क्या हो जाएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी। एक बात का और ध्यान रखना, मान लीजिए डेसिमल में अगर आ जाए तो सुनना ध्यान से, 0 पॉइंट समथिंग लिखा होना चाहिए, इधर कुछ नहीं लिखा होना, 0 के इधर कुछ ना लिखा हो, 0 के उधर कुछ भी लिखा हो, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये डेसिमल वाला ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि डेसिमल के इधर 0 है और कुछ नहीं है, डेसिमल के इधर 0 है और कुछ नहीं है। तो डेसिमल के इधर 0 हो, इधर कुछ भी हो, चलेगा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये वाली नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या निश्चित घटना की प्रायिकता होती है? मैंने आपको बताया था कि घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनका 0 होता है प्रोबेबिलिटी, और जो श्योर होता है, निश्चित होता है, उसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, जो मतलब फिक्स रहे कि ये होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। निश्चित की होती है और ये किसकी होती है, असंभव की होती है। क्लियर? तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद कर रहे हैं कौन सी संख्या किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो, आप कीजिएगा न्यूमिनेटर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो, तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। यहाँ पर 18% लिखा है, तो 18% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 18 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मतलब इसमें भी क्या है, ऊपर वाला जो है छोटा, नीचे वाला है बड़ा। क्लियर हुआ? इसको भी जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 0.7 अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, तो यहाँ पर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये नहीं हो सकता, बाकी और सारे हो सकते हैं, क्योंकि सारे में क्या होगा, हाँ, तो इसमें न्यूमिनेटर आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसमें और इसमें जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो न्यूमिनेटर हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है कि 0 से छोटा है, निगेटिव में है, माइनस में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता बताइए। तो मैंने कहा था जब आप एक पासे को फेंकेंगे जब आप, तो वहां पर सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्लियर हुआ? एक पासे को आप फेंकेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक में से कुछ भी आ सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया वो। और इसमें कह रहे हैं कि 3 आने की प्रायिकता बताओ। तो 3 किसी एक के बारे में पूछ रहा है, टोटल कितने हैं, 6, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे यहीं पे पूछता कि बताओ 4 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, 4 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाता है। क्लियर हुआ? अब नीचे कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है ना, एक डाइस को फेंका गया है, एक डाइस को फेंका गया है, तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मुझे बताओ इसमें कितने प्राइम नंबर हैं। एक तो आपका प्राइम नंबर 2 हो गया, एक प्राइम नंबर 3 हो गया, एक प्राइम नंबर 5 हो गया है। कितने प्राइम नंबर आए हैं,
3, टोटल कितने हैं 6, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 6, और आंसर क्या निकल के आएगा 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। दो पासे को फेंकने पर संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता बताओ। मुझे बताओ कि जो दो संख्याओं को फेंकेंगे जब आप, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक पर ये सब आएगा और दूसरे वाले पर ये सब आएगा। क्लियर हुआ। थोड़ा मार्कर को महीन के पिला दूं, उसके बाद तुम्हें बताऊं, ये दिक्कत हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर दो पासे को फेंकने पर संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जितने भी नंबर है किसी को अगर हम ले लेते हैं तो इधर कोई ऐसा नहीं कि इसको जोड़ने पर 13 आ जाए। अगर आप मैक्सिमम वाला यहाँ पे 6 ले लेते हैं, उधर आप मैक्सिमम वाले को आप 6 ले लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर हुआ। और 13 नहीं आ सकता है, ठीक है ना। अगर 6 और 7 हो तो हमारा काम बनता, बट यहाँ पे 7 जैसा कुछ नहीं होता है डाइस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसी कोई दो संख्याएं नहीं है पासे को फेंकने पर जिनको जोड़ा जाए तो क्या आ जाए 13 आ जाए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो सिक्के को जब आप फेंकेंगे तो मैंने कहा था सिंपल स्पेस क्या बनेगा, मैंने बताया है वीडियो में इसके पहले वाले में कि एक हेड हेड बनेगा, एक हेड टेल बनेगा, एक टेल हेड बनेगा, एक टेल टेल बनेगा। क्लियर हुआ। तो इसमें कह रहे हैं कि दो सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है। एक चित्त आने की प्रायिकता, तो एक चित्त किसमें आया है, कम से कम एक चित्त। चित्त मतलब क्या होता है हेड। तो यहाँ पर भी हेड आया है एक बार, कम से कम एक बार आया है, दो बार भी हो सकता है ज्यादा ज्यादा। यहाँ भी एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, तो 3 बार आया है। तो क्या हो जाएगा टोटल हो जाएंगे 4 नीचे, तो ऊपर कितने का पूछ रहा है 1 2 3, 3 बार ऐसा हुआ है कि हेड आया है, तो 3 अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है दो सिक्के को फेंकने पर कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता, कम से कम एक पट्ट। तो यहाँ पर एक पट्ट का मतलब क्या होता है टेल। तो यहाँ पर भी टेल आया, यहाँ पर भी टेल आया है, तो 3 टेल आए हैं। क्लियर हुआ। 3 बार ऐसा हुआ है कि टेल आए हैं, 3 बार ऐसा हुआ है कि टेल आए हैं। टोटल कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो वो है 4। तो 3 अपान क्या हो जाएगा 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 3 अपान 4 हमारा आंसर हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं दो सिक्के को फेंकने पर एक भी बार चित्त ना आने की प्रायिकता। ठीक है ना। तो एक भी बार चित्त जब नहीं आया है तो इसका मतलब दोनों बार क्या आया है टेल टेल आया है, मतलब एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसी में ऐसा हुआ है कि एक बार हेड नहीं आया है। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा ये राइट ऑप्शन 1 अपान 4 कहीं पे है, हाँ ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन आज का। इसमें कह रहा है कि एक थैले में 5 व्हाइट 6 ब्लैक और 3 रेड बॉल रखी हुई है। थैले में से एक बॉल यादृच्छया चुनी जाती है, बॉल के रेड होने की क्या प्रायिकता है। मतलब कि एक डब्बे में, कहना क्या चाह रहे हैं कि एक डब्बे में 5 व्हाइट बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, मतलब काली गेंद है, और 3 क्या है रेड बॉल है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि थैले में से एक बॉल यादृच्छया चुनी जाती है, ठीक है ना, तो उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है कि रेड के बारे में पूछ रहा है, तो रेड कितनी बॉल है 3 है। ठीक है। तो यहाँ से एक गेंद निकाली जाती है। रेड के बारे में पूछ रहा है तो रेड बॉल टोटल कितनी है 3 है। तो 3 अपान और टोटल कितनी गेंदें हैं 6 5 11 3 14, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। 3/14 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। वही अगर पूछ लेता कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 5/14 हो जाता। अगर वही पूछता कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 6/14 हो जाता। ठीक है। क्लियर हुआ। मतलब कि व्हाइट बॉल के लिए 5/14, ब्लैक बॉल के लिए 6/14 और रेड बॉल के लिए 3/14। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से ये वीडियो, ये लेक्चर, ये एमसीक्यू जो आपके सामने आए हैं।
इसका एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा अच्छे तरीके से। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।